Hello, my beautiful souls. Welcome back to my channel Divine Healing by सरवजीत। आज के हमारे टाइमलेस रीडिंग का टॉपिक है व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट फॉर यू। सो हमेशा की तरह आपकी स्क्रीन पर हैं 3 इमेजेस। वीडियो को पॉज कीजिए और इंट्यूटिवली जिस भी इमेज से आपको कनेक्ट फील होता है उस पाइल की रीडिंग आपके लिए है। तो आप फटाफट से अपनी पाइल चूज कर लीजिए और मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो आपकी रीडिंग्स की शुरुआत में मुझे दिखी बहुत सारी बटरफ्लाइज, कलरफुल बटरफ्लाइज, ब्लू, स्काई ब्लू और येलो कलर मुझे बहुत दिखाई दे रहा है आपकी रीडिंग स्टार्ट करते समय। सो पाइल नंबर 1, तैयार हो जाइए, आपके लिए आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। आपके जीवन में पुराने साइकिल क्लोज हो रहे हैं, नए साइकिल्स स्टार्ट हो रहे हैं। सो कुछ भी अगर आप इस समय पेनफुल फील कर रहे हो, कोई ऐसे फेज से आप गुजर रहे हो जहाँ पर आपको थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, आपको लग रहा है कि चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर जा रही हैं या चीज़ें ख़त्म हो रही हैं या आपसे कुछ छूट रहा है, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हौसला रखिए, सरेंडर कीजिए डिवाइन को, क्योंकि अब जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं करेंगी वो सब डिवाइन आपके रास्ते से हटा रहे हैं। वो जो भी लोग आपके भले के लिए, आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आपके हाईएस्ट गुड के लिए आपको सर्व नहीं कर रहे, वो लोग आपके लाइफ से हटाए जाएंगे, वो सिचुएशंस आपकी लाइफ से हटाई जाएंगी, वो उन जगहों से आपका रिश्ता ख़त्म कर दिया जाएगा जो जगहें आपको सर्व नहीं कर रही हैं। सो परेशान मत होइए पाइल नंबर 1, बिल्कुल भी निराश नहीं होना, सवाल नहीं करने ईश्वर से कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, चीज़ें क्यों छूट रही, चीज़ें क्यों ख़त्म हो रही है, बिकॉज आप लाइफ के नए चैप्टर की तरफ आगे बढ़ रहे हो। सो कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। न्यू बिगिनिंग्स के लिए रेडी हो जाइए और ये न्यू बिगिनिंग्स ऐसी होंगी कि आपको अलाइंड फील होगा, आपको लगेगा कि चीज़ें जैसी आपने सोची थी अपनी लाइफ में धीरे धीरे उस तरफ चीज़ें बढ़ रही हैं। अगर कुछ छूट गया है तो आप शुक्र मनाएंगे कि अच्छा हुआ कि ये मुझसे छीन लिया गया या अब ये मेरी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, भले वो कोई इंसान हो, कोई रिश्ता हो या कोई चीज़ हो या कुछ भी हो। आप ईश्वर का शुक्रिया अदा करेंगे कि अच्छा हुआ ये मेरी लाइफ से हटा दिया गया, क्योंकि उसके बाद आपकी लाइफ और बेटर होने वाली है। पाइल नंबर 1, इसके साथ ही मुझे दिख रहे हैं बहुत सारे लोग जो आपसे कनेक्ट करेंगे, नए लोग, नए रिश्ते जो आपकी एनर्जीज के साथ अलाइंड होंगे, जो आपके नए सफर में आपका साथ देंगे। बहुत सारे नए लोगों से आपका मिलना होगा, हो सकता है आप अपनी सोल ट्राइब से मिलें, नए एक्सपीरियंसेस, नई लर्निंग्स, आप कोई नई स्किल डेवलप करेंगे, कोई नई स्किल सीख रहेंगे। मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जॉब चेंज का भी आ रहा है कि कुछ लोग हो सकता है अपनी जॉब भी स्विच करें। अगर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं अपनी जॉब स्विच कर रहा हूँ और अगर आपने ये फाइल इंट्यूटिवली चूज़ की है तो ये आपके लिए साइन है, यस आपकी जॉब चेंज होने वाली है, एक बेटर प्रोफाइल, एक बेटर अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है और आपको जल्द ही वो ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में आने वाला है। सो तैयारी रखिए अपनी, ठीक है। इसके साथ ही साथ कुछ लोग जो मैरिड कपल अपनी लाइफ में अपनी फैमिली में एक नए मेहमान का वेट कर रहे थे, है ना, बेबी का वेट कर रहे थे, तो अगर उनको बहुत समय से निराश फील कर रहे थे कि उनकी फैमिली बढ़ नहीं रही है आगे, उनके घर में नए मेहमान नहीं आ रहा है, उनका बेबी नहीं हो रहा है, तो ये एक साइन है आपके लिए भी, पॉजिटिव साइन है कि आपको गुड न्यूज़ बहुत जल्दी मिल सकती है। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 1 आपके लिए मुझे गाइडेंस ये आ रही है कि आप भोलेनाथ के मंदिर ज़रूर होके आए।
ऑब्वियसली ये एक स्पॉन्टेनियस गाइडेंस है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इस पे अमल भी कर सकते हैं, कंप्लीटली अप टू यू। जेनरिक गाइडेंस है कि आप शिव मंदिर ज़रूर होके आएँ। आपके लिए मुझे पाइल नंबर 1 वालों के लिए मुझे ये गाइडेंस आ रही है। इसके साथ ही साथ पाइल नंबर 1, जितना हो सके ध्यान कीजिए, नाम जप कीजिए, आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगा। कुछ चीज़ें हैं, कुछ इमोशंस हैं जो आपके एनर्जी फील्ड से, आपके बॉडी से निकलना चाहते हैं। कुछ ऐसे इमोशंस जो आप बहुत टाइम से सप्रेस कर रहे हो, जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं इमोशंस बहुत समय से, वो आपकी बॉडी से, आपके इमोशनल बॉडी से रिलीज़ होना चाहते हैं। सो कहिए, बात कीजिए क्योंकि अब वो बहुत समय तक आपके एनर्जी फील्ड में, आपके एनर्जी बॉडी में रहेंगे नहीं। अगर आप खुद से नहीं बोलने की कोशिश करोगे, आप खुद से नहीं रिलीज़ करोगे किसी से बात करके या लिख के, तो वो आपको हो सकता है कि मूड स्विंग्स के रास्ते से वो इमोशंस रिलीज़ हों। फिर हो सकता है आप क्रैंकी फ़ील करो, हो सकता है आप चिड़चिड़े हो जाओ, हो सकता है आप किसी से बहस कर लो या आपका किसी से बात करने का मन ना करे। लेकिन जो आप सप्रेस करते आ रहे हो इतने समय से, वो रिलीज़ होगा ही होगा। आप भले ही उसको खुद से कॉन्शियसली रिलीज़ कीजिए या फिर डिवाइन खुद इंटरवीन करके आपसे मूड स्विंग्स के थ्रू या चिड़चिड़ाहट के थ्रू आपसे वो रिलीज़ करवा लेंगे। ऑलराइट, पाल नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आप इस रीडिंग से रेजोनेट किए होंगे। जिस पार्ट से भी आप सबसे ज़्यादा रेजोनेट किए, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगली रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा और अगली रीडिंग आने तक मेरा वेट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो पाइल नंबर 2, आपकी रीडिंग शुरू करते समय मुझे बहुत सारे चूहे दिखाई दे रहे हैं, रैट्स, बहुत सारे, और वो जैसे दौड़ रहे हों, है ना। तो हो सकता है कुछ चीज़ें जो आपकी लाइफ में स्टक हों, काफ़ी लंबे समय से अगर आप स्टक फील कर रहे हो अपनी लाइफ में, आपको लग रहा है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, आपकी लाइफ एक जगह पर रुकी हुई है ना, आपको स्टैग्नेंट फील हो रहा है, तो आई फील कि आने वाले समय में धीरे धीरे, भले ही स्लो पेस में, चीज़ें आगे बढ़ना शुरू होंगी। मूवमेंट आप देखेंगे अपनी लाइफ में, भले ही सटल चेंजेस देखें, थोड़े थोड़े चेंजेस देखें, लेकिन आपकी लाइफ में अटकी हुई चीज़ें, अटके हुए काम अब से आगे बढ़ना शुरू होंगे। प्रोक्रेस्टिनेट करते हो कभी कभी या बहुत ज़्यादा, जिन लोगों के लिए ये स्पेसिफिकली मैसेज है वो लोग इस चीज़ से रेजोनेट कर पाएंगे कि आप चीज़ों को बहुत टाल रहे हो। आप ये तो फील कर रहे हो कि आपकी लाइफ एक जगह पर रुकी हुई है, लेकिन आप इस चीज़ को एडमिट नहीं कर पा रहे हो कि हो सकता है कि जो एफर्ट्स, जो एनर्जेटिक पुश उस काम को करने के लिए लगना चाहिए, आप उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे हो, आप चीज़ों को टाल रहे हो। सो आपके लिए यह हिदायत है कि आप चीज़ों को टालना बंद कीजिए, क्योंकि चीज़ें मूवमेंट में आने के लिए तैयार हैं। आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाइए, पुश कीजिए, भले ही आप मन मार के कीजिए, आपका मन नहीं है तो भी कीजिए, आपका मन है फिर तो करना ही है, लेकिन अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालिए, बिकॉज अब मूवमेंट का समय है आपकी लाइफ में। पाइल नंबर 2, मुझे ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है आपकी रीडिंग के दौरान। सो कुछ लोगों के लिए हार्ट चक्र हीलिंग का भी साइन हो सकता है कि अब आपको ऐसा फील होगा कि ना आपका मन शांत हो रहा है धीरे धीरे। सेल्फ लव आप बहुत ज़्यादा फील करोगे, अपने लिए प्रेम, है ना, कि दुनिया से तो प्यार करके देख लिया, अब थोड़ा सा अपनी सेल्फ वर्थ पे भी आ जाएं कि खुद से भी प्यार थोड़ा सा और कर लिया जाए, है ना। सो कुछ लोग यहाँ पे सेल्फ लव प्रैक्टिस करने वाले हैं आने वाले समय में। कुछ लोगों का
जो वो पेन फील कर रहे थे लंबे समय से, जो उनको इमोशनली वल्नरेबल फील कर रहे थे, वो अब खत्म होगा, उनको राहत मिलेगी। और जैसे होता है ना कि दुनिया से उम्मीद खत्म हो जाना, कि अब मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है, मुझे उम्मीद है अपने आप से, और मुझे जो करना है खुद के लिए करना है, मुझे सबसे पहले अपने आप को खुश रखना है, उसके बाद मैं किसी और के बारे में सोच सकता हूँ। सो आप खुद को प्रायोरिटाइज करने वाले हो आने वाले समय में। आपको समझ में आने वाला है कि मेरी जिम्मेदारी मैं खुद हूँ, कोई और नहीं है। मेरे खुशियों की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। अगर मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो उसके लिए हो सकता है कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार हूँ। तो आप चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट करेंगे आने वाले समय में। फाइल नंबर 2, इसके साथ ही साथ मुझे ट्रैवल दिखाई दे रहा है आपके लिए। हो सकता है कि आप भले ही शॉर्ट ट्रैवल करें, भले ही लंबा सफ़र करें, लेकिन आप कहीं ट्रैवल ज़रूर करके आएंगे। वो ट्रैवल काम के सिलसिले में हो सकता है, वो ट्रैवल आपके लिए वेकेशन के रूप में हो सकता है, वो ट्रैवल किसी लर्निंग के लिए हो सकता है, लेकिन एक ट्रैवल मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए, और वो ट्रैवल आपके लिए बहुत फ्रूटफुल भी रहेगा। भले ही आप छुट्टी मना के आओगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा, बहुत आपको रेजुविनेट फील होगा। अगर आप किसी काम के सिलसिले में जा रहे हो तो आपके काम बनेंगे, अगर आप किसी लर्निंग के लिए जा रहे हो तो आपकी लर्निंग आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी। सो ये जर्नी, ये ट्रैवल आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है। फाइल नंबर 2। साथ ही साथ फाइल नंबर 2, अगर आप में से कुछ लोगों ने विजन बोर्ड बनाया होगा साल की शुरुआत में, तो अब आप उसको रिव्यू करने वाले हो। आपके लिए गाइडेंस ये आ रही है, जिन लोगों ने भी विजन बोर्ड बनाया है, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि आप देखिए, आपकी बहुत सारी ऐसी मैनिफेस्टेशंस पूरी कब की हो चुकी हैं या पूरे होने के रास्ते में हैं, जो कि आप लिख कर भूल गए थे, जो कि आप डिवाइन तक पहुंचा के भूल गए थे, आपने ध्यान भी नहीं दिया और आपको पता भी नहीं कि वो कब आपके सामने आ भी गई, आपकी लाइफ का हिस्सा बन भी गई। सो अपना विजन बोर्ड रिव्यू कीजिए। फाइल नंबर 2, जिन जिन लोगों ने भी बनाया है अपनी मैनिफेस्टेशंस को रिव्यू कीजिए जो आपने साल की शुरुआत में की थी। बिकॉज बहुत सारी विशेज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि बैक एंड पे आपके लिए काम कर रही हैं, आपकी लाइफ में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन आपका ध्यान उन पर नहीं गया है। इसके साथ ही साथ फाइल नंबर 2, जितना हो सके अपने पीस ऑफ माइंड का ध्यान रखिए। अगर कोई भी इंसान आपके स्टेट ऑफ माइंड को डिस्टर्ब कर रहा है तो इस समय उनसे दूरी बनाए रखने में ही आपकी भलाई है। इस समय किसी से बहस में ना पड़ें। इस समय आप ऐसी किसी भी सिचुएशन में खुद को ना डालें जानबूझकर, जहाँ पर फिर आपको रिग्रेट फील हो कि मैंने मेरा टाइम ख़राब कर दिया, मैंने मेरी एनर्जी वेस्ट कर दी और मेरे ही मन की शांति खराब हो। ऑलराइट, फाइल नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपने इस रीडिंग से रेजोनेट किया होगा। वीडियो रीडिंग के जिस भी पार्ट से आपने सबसे ज़्यादा रेजोनेट किया, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा और अगली रीडिंग तक के लिए मेरा वेट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय। हेलो फाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो फाइल नंबर 3, आपकी रीडिंग शुरू करते हुए मुझे बिल्लियाँ दिखाई दी, कैट्स बहुत सारी। सो सबसे पहला मैसेज आपके लिए है कि आने वाले समय में आई होप इस फाइल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बहुत अच्छे से करते हैं, या अगर अच्छे से नहीं भी करते हैं तो एटलीस्ट वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के टच में हैं। तो फाइल नंबर 3, आपकी साइकिक एबिलिटीज बढ़ने वाली हैं आने वाले समय में। आप चीज़ों को और गहराई से समझने वाले हैं। जैसे जैसे आने वाला समय आप खुद देखेंगे कि आप लोगों के इंटेंशंस को पढ़ पा रहे हो, आप लोगों की एनर्जीज को पकड़ पा रहे हो। आप उनके शब्दों पर नहीं जाकर उनकी एनर्जीज पे जाएंगे। आप खुद की
जो सामने वाले से आपको फील हो रहा है आप उस पर विश्वास करेंगे। सो आपकी साइकिक एबिलिटीज बहुत स्ट्रांग होने वाली हैं पाइल नंबर 3 आने वाले समय में। साथ ही साथ हो सकता है कि किसी भी एक मोडालिटी में आप थोड़ा सा और गहराई से उसको स्टडी करें, उसको प्रैक्टिस करें। वो कोई हीलिंग मोडालिटी हो सकती है, कोई रीडिंग मोडालिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप किसी एक मोडालिटी को थोड़ा और गहराई से स्टडी करने वाले हैं, आपका उसमें इंटरेस्ट बढ़ने वाला है। आपका ध्यान सीक्रेट नॉलेज की तरफ बहुत ज़्यादा जाने वाला है आने वाले समय में पाइल नंबर 3। आप उन चीज़ों के बारे में स्टडी करना, उन चीज़ों के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट करेंगे और आपको अच्छा भी लगेगा जो चीज़ें थोड़ी सी मिस्टिक वाइब देती हैं। सो आपको वो चीज़ें पसंद आएगी, आपका मन करेगा कि मैं इन चीज़ों के बारे में जानूं। हो सकता है कुछ लोग टैरो से स्टार्ट करें अपनी जर्नी को, टैरो रीडिंग सीख सकते हैं। कुछ लोग हो सकता है कि इसको अपने करियर के तौर पे लॉन्च करें। तो कुछ सॉफ्ट लॉन्चिंग भी मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए ऑकल्ट के फील्ड में। पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3, आपको जो चीज लंबे समय से परेशान कर रही थी वो चीज का अब अंत आ गया है। अब वो चीज आपकी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करेगी। आपको एक क्लोजर मिलने वाला है, भले ही वो एक रिश्ते से हो, भले ही वो कोई जॉब से हो, भले ही वो किसी सिचुएशन से हो, कुछ भी हो, जो भी आपको चीज़ परेशान कर रही थी अब वो आपकी लाइफ से हटा दी जाने वाली है। सो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, बहुत परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ पाइल नंबर 3 आपके लिए गाइडेंस ये कि अपने इमोशंस पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, अपने इमोशंस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपकी इमोशनल बॉडी आपसे कुछ कहना चाहती है, उसको समझने की कोशिश कीजिए कि आपको किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर आप जो फील कर पा रहे हो आप उनको समझिए कि ये इमोशन कहाँ से आ रहा है, ये चीज़ मुझे ट्रिगर क्यों की, इस चीज़ का क्या कारण है और मुझे मेरा रिएक्शन क्या इस चीज़ के लिए सही था या नहीं। इस चीज़ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए और ओवर थिंकिंग से बचिए। पाइल नंबर 3, आप हो सकता है बहुत ओवर थिंक कर रहे हो इन दिनों में, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग से बचिए, थोड़ा अपने दिमाग के घोड़ों को लगाम कसिए और प्रेजेंट मोमेंट में जीने की कोशिश कीजिए। ट्राई कीजिए, बहुत ज़्यादा पास्ट में जी रहे हो आप या हो सकता है बहुत ज़्यादा फ्यूचर में जी रहे हो, ट्राई कीजिए थोड़ा सा प्रेजेंट मोमेंट में रहने की, क्योंकि आपको ज़रूरत है, आपको आपके सारे आंसर्स जो भी आप चाहते हो, जो भी आपके मन में बातें चल रही है, आपको आपके आंसर्स प्रेजेंट मोमेंट में ही मिलेंगे, पास्ट में नहीं मिलेंगे, फ्यूचर में नहीं मिलेंगे, सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में ही आपको आपके आंसर्स मिलेंगे। तो ट्राई कीजिए जितना हो सके प्रेजेंट मोमेंट में रहने की। पाइल नंबर 3 आपके लिए मुझे मून की एनर्जी बहुत आ रही है। हो सकता है कि आपको मून के फेजेस अफेक्ट करते हों, आपको हो सकता है कि इस चीज़ के बारे में अंदाज़ा हो कि मुझे मून फेजेस अफेक्ट करते हैं, हो सकता है नहीं भी हो। तो जिनको इस चीज़ के बारे में आइडिया नहीं है प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए कि मून के डिफरेंट फेजेस आपको आपके मूड को, आपकी एनर्जीज़ को, आपके काम करने के तरीके को किस तरह से अफेक्ट करते हैं, इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3 आपको बहुत सारे डाउनलोड्स मिल सकते हैं मैसेजेस के फॉर्म में। हो सकता है कि आपको सपने में कोई आके कोई कुछ मैसेज दे जाए, हो सकता है आपको कभी लगे कि आपके कान में कोई कुछ कह गया है, हो सकता है कि आपको आपकी बॉडी में कुछ जैसे कि स्किन के ऊपर कभी होता है ना गूज बम्स आ जाते हैं, या हमें कभी ठंडा या गर्म का एहसास होता है आपकी स्किन आपको कुछ कहना चाहती हो। सो आप अपने आसपास के साइंस जो भी आपको मिलते हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए,
आपको आपके डिवाइन टीम कोई मैसेज कन्वे करना चाह रही हो सकती है, आपके लिए कोई गाइडेंस हो सकती है, आपके लिए कोई साइन हो सकता है, आपके लिए कोई वार्निंग हो सकती है। तो इस चीज़ पर ध्यान ज़रूर दीजिए, इसको इग्नोर मत कीजिए। ओके, पाइल नंबर 3, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपने इस रीडिंग से रेजोनेट किया होगा। रीडिंग के जिस भी पार्ट से आपने सबसे ज़्यादा रेजोनेट किया, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा और अगली रीडिंग आने तक मेरा वेट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।